सुलेमान को परमेश्वर का दर्शन। अध्याय 9। जब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और जो कुछ उसने करना चाहा था उसे कर चुका, तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। ये जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था, तेरे कुल में इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दें और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी हैं ना माने और जाकर पराये देवताओं की उपासना करें और उन्हें दंडवत करने लगें, तो मैं इस्राएल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूंगा, और सब देशों के लोगों में इस्राएल की उपमा दी जाएगी और उसका दृष्टांत चलेगा। और ये भवन जो ऊंचे पर रहेगा, तो जो कोई इसके पास होकर चलेगा वो चकित होगा और ताली बजाएगा, और वे पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ क्यों ऐसा किया है? तब लोग कहेंगे, उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को जो उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था तज कर पराये देवताओं को पकड़ लिया और उनको दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण यहोवा ने ये सब विपत्ति उन पर डाल दी। सुलेमान का हीराम के साथ समझौता। सुलेमान को यहोवा के भवन और राजभवन दोनों के बनाने में 20 वर्ष लग गए। तब सुलेमान ने सोर के राजा हीराम को, जिसने उसके मनमाने देवदारू और सनोवर की लकड़ी और सोना दिया था, गलील देश के 20 नगर दिए। जब हीराम ने सोर से जाकर उन नगरों को देखा जो सुलेमान ने उसको दिए थे, तब वे उसको अच्छे न लगे। तब उसने कहा, हे मेरे भाई, ये कैसे नगर तूने मुझे दिए हैं? और उसने उनका नाम कबूल देश रखा, और यही नाम आज के दिन तक पड़ा है। फिर हीराम ने राजा के पास 120 किक्कार सोना भेजा था। सुलेमान के अन्य कार्य। राजा सुलेमान ने लोगों को जो बेगारी में रखा, इसका प्रयोजन यह था कि यहोवा का और अपना भवन बनाए और मिल्लो और यरूशलेम की शहर पनाह और हासोर, मगिद्दो और गेजेर नगरों को दृढ़ करे। गेजेर पर मिस्र के राजा फिरौन ने चढ़ाई करके उसे ले लिया था और आग लगाकर फूंक दिया, और उस नगर में रहने वाले कनानियों को मार डाला, और उसे अपनी बेटी सुलेमान की रानी का निज भाग करके दिया था। अतः सुलेमान ने गेजेर और नीचे वाले बेथोरेन, बालात और तामार को, जो जंगल में हैं, दृढ़ किया। ये तो देश में हैं। फिर सुलेमान के जितने भंडार वाले नगर थे और उसके रथों और सवारों के नगर, उनको वरन जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, लबानोन और अपने राज्य के सब देशों में बनाना चाहा, उन सब को उसने दृढ़ किया। एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी जो रह गए थे, जो इस्राएलियों में के न थे, उनके वंश जो उनके बाद देश में रह गए और उनको इस्राएली नष्ट ना कर सके, उनको तो सुलेमान ने दास करके बेगारी में रखा, और आज तक उनकी वही दशा है। परंतु इस्राएलियों में से सुलेमान ने किसी को दास न बनाया। वे तो योद्धा और उसके कर्मचारी, उसके हाकिम, उसके सरदार और उसके रथों और सवारों के प्रधान हुए। जो मुख्य हाकिम सुलेमान के कामों के ऊपर ठहर के काम करने वालों पर प्रभुता करते थे, ये 550 थे। जब फिरौन की बेटी दाऊदपुर से अपने उस भवन को आ गई जो सुलेमान ने उसके लिए बनाया था, तब उसने मिल्लो को बनाया।
सुलेमान उस वेदी पर जो उसने यहोवा के लिए बनाई थी प्रतिवर्ष 3 बार होम बलि और मेल बलि चढ़ाया करता था, और साथ ही उस वेदी पर जो यहोवा के सम्मुख थी धूप जलाया करता था। इस प्रकार उसने उस भवन को तैयार कर दिया। फिर राजा सुलेमान ने एस्योन गेबेर में, जो एदोम देश में लाल समुद्र के किनारे एलोत के पास है, जहाज बनाए, और जहाजों में हीराम ने अपने अधिकार के मल्लाहों को, जो समुद्र की जानकारी रखते थे, सुलेमान के सेवकों के संग भेज दिया। उन्होंने ओपीर को जाकर वहां से 420 किक्कार सोना राजा सुलेमान को लाकर दिया। शीबा की रानी का आगमन, अध्याय 10। जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वो कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वो तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वो उसको ना बता सका। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा, और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, और वो कैसी चढ़ाई है जिससे वो यहोवा के भवन को जाया करता है, ये सब जब उसने देखा तब वो चकित रह गई। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वो सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से ये न देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति न की, परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इस्राएल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। तब उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिया। जितना सुगंध द्रव्य शीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया, उतना फिर कभी नहीं आया। फिर हीराम के जहाज भी जो ओपीर से सोना लाते थे, बहुत सी चंदन की लकड़ी और मणि भी लाए, और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए खंभे और गवैयों के लिए वीणा और सारंगियां बनवाई। ऐसी चंदन की लकड़ी आज तक फिर नहीं आई और न दिखाई पड़ी है। शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया। तब वो अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। राजा सुलेमान का वैभव। जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था, उसका तौल 666 किक्कार था। इसके अतिरिक्त सौदागरों से और व्यापारियों के लेन देन से और अरब देश के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था। राजा सुलेमान ने सोना गढ़वाकर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई। एक एक ढाल में 600 शेकेल सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़वाकर 300 छोटी ढालें भी बनवाई। एक एक छोटी ढाल में 3 माने सोना लगा, और राजा ने उनको लबानोनी वन नामक भवन में रखवा दिया। राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन भी बनवाया और उत्तम कुंदन से मढ़वाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां थीं, और सिंहासन का पिछला भाग गोलाकार था, और बैठने के स्थान के दोनों ओर टेक लगी थीं, और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था, और 6 सीढ़ियों के दोनों ओर एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। कुल 12 सिंह बने थे। किसी राज्य में ऐसा सिंहासन कभी नहीं बना। राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के बने थे,
और लबानोनी वन नामक भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे। चांदी का कोई भी न था। सुलेमान के दिनों में उसका कुछ लेखा न था, क्योंकि समुद्र पर हीराम के जहाजों के साथ राजा भी तरशीश के जहाज रखता था, और 3 वर्ष पर तरशीश के जहाज सोना, चांदी, हाथी दांत, बंदर और मयूर ले आते थे। इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया, और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को, जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थीं, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे। सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठे कर लिए। उसके 1400 रथ और 12,000 सवार हो गए, और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, और देवदारू को ऐसा जैसे नीचे के देश के गूलर। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ 600 शेकेल चांदी में और एक घोड़ा 150 शेकेल में मिस्र से आता था, और इसी दाम पर वे हित्तियों और अराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारियों के द्वारा आते थे।